हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट वेरियस प्रॉब्लम्स ऑन क्वांटम नंबर, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये प्रॉब्लम नहीं पूछी जाती। इस टॉपिक से कम 3 या 4 क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम वेरियस प्रॉब्लम ऑन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर हम बच्चों पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में और हम उनके बारे में पूरी जानकारी ले चुके हैं। अब हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, वेरियस प्रॉब्लम के ऊपर। अगर हम बात करें प्रॉब्लम फर्स्ट की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम number is not derived from Schrödinger wave equation। Schrödinger wave equation जो फर्स्ट है n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड है हमारा l यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, थर्ड है हमारा ml यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमने 3 वेरिएबल बने थे, 3 वेरिएबल मिले थे जिनको हमने नाम दिया था क्वांटम नंबर का। तो बच्चों वो 3 वेरिएबल कौन से थे जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास आए थे? वो थे हमारे पास n, l एंड m। n, l एंड m। अगर m क्या है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम ml भी लिख सकते हैं। तो यहां से हम देख पा रहे हैं बच्चों कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमने 3 क्वांटम नंबर मिले थे। कौन कौन से? n, l एंड ml यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखो क्वेश्चन में बच्चों क्या लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट, क्या लिखा है? नॉट। तो कौन सा होगा ऑप्शन बच्चों? ये तीनों तो हमें मिल चुके हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ करेक्ट, कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमें किससे फाइंड आउट नहीं होता है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। तो ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो बच्चों मैं इसको रफ कर रहा हूं, अब हम लिखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड आउट पॉसिबल values of n if l is equal to 0। फाइंड आउट द पॉसिबल वैल्यू। अगर हम पॉसिबल की बात करें तो यहाँ पे इसको थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, फाइंड आउट द पॉसिबल, उसको लेटर ऑन ले लेंगे, फाइंड आउट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l if n is equal to 1। जब हमारे पास n is equal to 1 है तो उसके लिए हमें पॉसिबल वैल्यू ऑफ l यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालनी है। तो बच्चों हमने पढ़ा था जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू होती है n-1। तो हमें क्या दिया हुआ बच्चों? अगर हम n की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू के बाद मिनिमम वैल्यू तो हमें फाइंड आउट हो चुकी है, 0 से स्टार्ट होगा। अब हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बीच का तो हमें वेरिएबल जो हमारी लिमिट है उसका अगर हम इनिशियल और फाइनल लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी पॉसिबल वैल्यू होंगी हमारी l की। अगर मैं l की बात करूं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमारी 0 हो गई और मैक्सिमम वैल्यू n-1। अगर मैं यहां से n की वैल्यू निकालूं तो n = l+1। तो l की वैल्यू बच्चों कितनी दी है? तो हमारे पास n की वैल्यू 1 है, तो यहां से हमें l की वैल्यू निकालनी है, यहां से तो n की वैल्यू निकल जाएगी। तो सेकंड वाला क्वेश्चन होगा, इसी पे डिस्कस करेंगे। अब हमारा काम यही से चल जा रहा है। तो l = n-1, तो n-1 यानी n की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1 1 - 1 = 0। तो a की पॉसिबल वैल्यू है, जब n = 1 है तो l की पॉसिबल वैल्यू a की है जो है 0। अब बच्चों यही से क्वेश्चन दूसरा पुट हो सकता है कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l निकाल चुके हम,
अब जब L इज इक्वल टू 0 तो इसके लिए सब सेल बताओ। तो जब L इज इक्वल टू 0 होता है तो सब सेल कौन सी होती है बच्चों हमारे पास? सब सेल होती है हमारे पास S, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था जब L की वैल्यू 0 हो तो S होती है, जब L की वैल्यू 1 होती है तो हमारी सब सेल P होती है, L की वैल्यू 2 हो तो सब सेल कौन सी होती है? D होती है, और L की वैल्यू 3 होती है तो सब सेल F होती है। इन फ्यूचर बच्चों इन वैल्यूज को याद रखिएगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब हम बच्चे लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसी को रिवर्स कर देते हैं। तो देखिएगा, जरा गौर फरमाइएगा क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड आउट द, अब इसको चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ n इफ l इज इक्वल टू 3। बच्चों जो मैक्सिमम वैल्यू होती है L की वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? L इज इक्वल टू n माइनस 1। अगर हमें n की वैल्यू निकालनी है n इज इक्वल टू n प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? L की वैल्यू क्या है? 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। और जो पॉसिबल वैल्यूज की बात करें तो n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है बच्चों? हमारी 1 2 3, और मैक्सिमम क्या है हमारे पास? मैक्सिमम वैल्यू 4 आ जाएगी। और इनिशियल वैल्यू क्या होती है? इनिशियल जो वैल्यू होती है वो 1 से स्टार्ट होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर होता है तो इनिशियल वैल्यू हमें 1 पता है, तो फाइनल हमें पता चल गई। तो पॉसिबल वैल्यू क्या होगी बच्चों? n इज इक्वल टू 1 2 3 और 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं n की। तो यहां से थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ क्वेश्चन में हम लेके चलते हैं। तो बताओ, अब इसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। which of the following quantum number tells us about size of orbital? ऑर्बिटल के साइज के बारे में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड हमारा l एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड है हमारा ml यानी कौन सा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ है हमारा ms यानी स्पिन क्वांटम नंबर। बच्चों लेटर वीडियो में हमने देखा था कि जो साइज ऑफ सेल या साइज ऑफ सेल बताना हो, या सेल के बारे में फाइंड आउट करना हो, या ऑर्बिट के बारे में बताना हो, या एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताना हो, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताना हो, या साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताना हो, तो इन सब की जानकारी बच्चों में किससे मिलती है? इन सब की जानकारी मिलती है हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया बच्चों आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्मॉल n, यानी फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों यहीं पे क्वेश्चन को सोल्व करके नहीं छोड़ देना है। अब बाकी ऑप्शन क्यों गलत हुए ये हमें फुल कॉन्सेप्ट के बारे में बताएगा कि जो बाकी ऑप्शन है वो रॉन्ग क्यों है। तो आइए जानिएगा, जरा गौर फरमाइएगा। जो L की वैल्यू होती है बच्चों ये बताती है हमें सब सेल के बारे में, इसके बारे में सब सेल के बारे में। अगर डीपली स्टडी करें तो ये बताती है हमें शेप्स ऑफ किसके बारे में? शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। अब बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये बताता हमें ऑर्बिटल के बारे में, किसके बारे में? ऑर्बिटल के बारे में। अगर और फर्दर अगर हम डीपली इसकी बात करें तो ये बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, किसके बारे में? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। तो कंफ्यूज मत होना, या ml जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये हमें ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। अगर कहीं पे ऑर्बिटल लिखा है तो ऑर्बिटल लिख देना, अगर कहीं पे क्या लिखा है बच्चों वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑर्बिटल की जगह पे ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल भी दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि दोनों बातें एक ही हैं। और वो कौन बात है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा रॉन्ग क्यों हुआ? क्योंकि जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो हमें बताता है रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो प्लस हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो माइनस हाफ। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप ध्यान दीजिएगा, पूरी आपको नॉलेज होनी चाहिए कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन करने का, कॉन्सेप्ट को सीखने का सबसे अच्छी अप्रोच ये है, ये नहीं है कि हमें पता है कि ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है तो ये सही करके छोड़ देना, लेकिन बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों है ये बताता है आपकी पकड़ कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि अगर आप 3 क्वेश्चन को गलत करने में प्रूव
करने के अगर आप तीन ऑप्शन को गलत प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट की फुल नॉलेज है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो इसमें एक क्वेश्चन थ्योरेटिकली और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 में which of the following quantum number tells us about orientation of electron, नहीं, orientation of orbitals। तो बताइएगा, फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा n, सेकंड है हमारा l, थर्ड है हमारा ml और फोर्थ है हमारा ms। तो जानिएगा, तो जो हमने पूछा क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स कौन बताता है बच्चों, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको ml से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी डिस्कस किया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में, ऑर्बिट के बारे में, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में या साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। एल बताता है सब सेल के बारे में या शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। मैग्नेटिक नंबर किसके बारे में बताता है, ऑर्बिटल के बारे में या ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। और स्पिन का तो हमें पता ही है, ये बताता है रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के बारे में। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, इसका थर्ड ऑप्शन हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अब ये क्वेश्चन विच ऑफ द, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल नॉट exist ध्यान दीजिएगा एग्जिस्टेंस के लिए। फर्स्ट देखो, अब हम सेकंड से ले लेते हैं, सेकंड देखते हैं। एन की वैल्यू 1, एल की वैल्यू पी के लिए क्या होती है 1। अब देखो बच्चों, एन की वैल्यू भी 1 है और एल की वैल्यू 1 है, और हमें पता है कि जो एल की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो n-1 होती है। तो इसका मतलब तो यहाँ पे ये हो गया कि जो सेल है वही क्या है, सब सेल है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि सेल के अंदर क्या एग्जिस्ट करती है, सब सेल एग्जिस्ट करती है। क्योंकि मान लो हमारे पास एग्जांपल के तौर पर हमारा होम है, और जो होम है वो सबसेट है किसका, होम, जो होम का सबसेट है वो हमारा किचन। अब देखो, होम के अंदर किचन एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन किचन के अंदर पूरा होम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वही तो बात यहाँ पे है कि सेल के अंदर सब सेल आ सकती है, सब सेल के अंदर सेल एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, n और l की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती है। जो l की वैल्यू होगी वो ऑलवेज लेस देन n होगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सेकंड। अब यहाँ पे देखो, n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। क्यों, क्योंकि l की वैल्यू n से क्या है, कम है। और यहाँ पे देखो, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू क्या है 2 है, लेस देन n है। तो l जो है वो लेस देन क्या है, जो n है वो क्या है, ग्रेटर देन l है, या l लेस देन n है। तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। और 2s, n की वैल्यू 2 है, तो s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे n इज ग्रेटर देन l और l इज लेस देन n, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है जो हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, वो है 1p। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1p। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो n और l की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चनों पर। अब हम चलते हैं 7 क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एनसीईआरटी से ले रहे हैं। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो कि मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स if n is equal to 4 and ml is equal to -1। यानी यहाँ पे पूछा है कि ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जो कि फोर्थ ऑर्बिटल में हो और जिनकी स्पिन क्या हो, -1 हो।
तो बच्चों यहाँ पे n किसके बारे में बताता है, सेल के बारे में, और हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल। तो इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, 2n स्क्वायर, n की वैल्यू में पता आपको तो डालिएगा जरा फार्मूले में, कितना हो गया 2 into 16 is equal to 32। बच्चों 32 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ सेल के अंदर या ऑर्बिट के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स है। बच्चों अब उन्होंने क्या मेंशन कर दिया है, यहाँ पे स्पिन मेंशन कर दिया है, तो स्पिन मेंशन कर दिया है तो हाफ, तो 32 का हाफ करो कितना है 16 ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिनकी स्पिन क्या है माइनस हाफ है, और 16 ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिनकी स्पिन क्या है प्लस हाफ है, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 32 इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान दीजिएगा यहां से बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट 32 लिख देते हैं, क्या कर देते हैं 32 वाला ऑप्शन मार्क कर देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे स्पिन मेंशन की हुई है, स्पिन मेंशन यानी माइनस हाफ या प्लस हाफ कोई भी मेंशन कर सकता है, यहाँ पे मेंशन है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ में और हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ में। अब बच्चों ये 32 सही कब होता, जब हमें स्पिन मेंशन ना होती। तो अब इसका आंसर क्या था, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ n इज इक्वल टू 4। तब हमारा आंसर क्या आना चाहिए था 2n स्क्वायर, डायरेक्ट फार्मूला लग जाता, तो क्या आंसर आता हमारा आंसर आता 32। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पे स्पिन मेंशन कर देता है ms माइनस हाफ हो या प्लस हाफ हो, तो ध्यान रखिएगा टोटल इलेक्ट्रॉन को हाफ कर देना है, यानी 16। यहाँ पे आंसर क्या है 16, तो टोटल इलेक्ट्रॉन को हाफ कर दोगे, हाफ प्लस हाफ स्पिन में और हाफ माइनस हाफ स्पिन में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे अगर स्पिन मेंशन है तो उसका हाफ कर देना, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों 16 नॉट 32, इसका आंसर होगा 16 नहीं कि 32। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मार्क कर लीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। इसमें अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जिस्ट, क्वेश्चन है which of the following is not exist। फर्स्ट है n is equal to 1, l is equal to 1, ml is equal to 0, ms is equal to minus half। सेकंड n is equal to 2, l is equal to 1, ml is equal to minus 1, ms is equal to plus half। n is equal to 3, l is equal to 2, ml is equal to 0 और ms is equal to minus half। फोर्थ है हमारा n is equal to 5, l is equal to 3, ml is equal to minus 2, ms is equal to plus half। तो बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ, हमारे पास 4 क्वांटम नंबर दिए हुए हैं और पूछा कि इनमें से कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके अंदर ये पूछा ना जाए, चाहे आईआईटी हो, जेईई हो, नीट हो, सीबीएसई हो, एचबीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, पूछा ही पूछा जाता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले क्या देखते हैं, तो बच्चों हमें पता है कि जो n है वो हमेशा ही बड़ा होता है l से, n की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन n। तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन को अप्रोच करना है तो सबसे पहले क्या देखेंगे, स्टेप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले चेक कीजिएगा n इज ग्रेटर देन l, n और l की वैल्यू चेक करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो स्टेप है n और l की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो n और l की वैल्यू चेक करते हैं, यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन लीजिएगा, n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू, ये क्या करता है कि n और l इक्वल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि n हमेशा ही बड़ा होता है l से। तो बच्चों यहीं से ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया है, क्योंकि n की वैल्यू कभी भी l के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि n की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन l होगी। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो गया है। अब देखिएगा n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, तो l छोटा है n से, एग्जिस्ट कर रहा है। जब ऐसी बात हो जाए, जब n और l, जब n ग्रेटर देन l हमें मिल जाए, तो इसमें ध्यान दीजिएगा तब आपको वैल्यू चेक करनी है ml यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। बच्चों यहाँ पे गड़बड़ मिल सकती है, अगर n और l की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो ml की वैल्यू में गड़बड़ कर सकता है। तो नेक्स्ट अगर हम तुम्हें n की वैल्यू ग्रेटर देन l मिल जाए तो ध्यान दीजिएगा वहां पे ml यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू चेक कीजिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मान लो अगर मैं क्वेश्चन को यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2 समझाने के लिए, यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, तो यहाँ पे 2 कर दिया, तो देखिएगा n इज ग्रेटर देन l एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1, तो ये एग्जिस्ट कर गया, फर्स्ट स्टेप हमारा एग्जिस्ट कर गया। अब जो सेकंड स्टेप है हम देखते हैं ml की वैल्यू।
ml की वैल्यू -l क्या होती है भाई, प्लस l होती है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, l की वैल्यू 1 है तो ml की वैल्यू हो जाएगी -1 to +1। अगर हम रेंज में बात करें तो -1 0 +1। अब बच्चों यहाँ पे दिया क्या हुआ है, ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 2 जो कि रेंज में आ ही नहीं रहा, ml की वैल्यू में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये बच्चों ये भी क्या हो जाएगा हमारा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये दो ही ऐसे स्टेप हैं जिनके द्वारा हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। सबसे पहले देखना n की और l की वैल्यू चेक करना, अगर n की वैल्यू l से ज्यादा तो एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन l है तो फिर चेक कीजिएगा ml की वैल्यू, अगर ml की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है तो फिर आपका आंसर सही हो जाएगा, अदरवाइज रॉन्ग हो सकता है। यही है अप्रोच ऑफ क्वेश्चन और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। थैंक यू।